हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे 3 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है हमारी वो है करंट बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। तो सबसे पहले न्यूज़ है आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है इस कंपनी को, बोला है कि आप एक्वायर कर सकते हैं फेडरल बैंक का 9.95% स्टेक। ठीक है, फेडरल बैंक का आप इतना परसेंट स्टेक खरीद सकते हैं। इससे पहले इन्होंने आरबीआई ने ये भी बोला था कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को कि आप आरबीएल बैंक एंड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी शेयर खरीद सकते हैं। और कितना बताया था वहाँ पे भी इन्होंने 9.95% स्टेक ही बताया था। तो अब हम बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है केरला में, आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है केरला में और इसकी जो टैगलाइन है वो है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बाकी अगर हम बात करें आरबीएल बैंक की, तो आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी जो टैगलाइन है वो है अपनों का बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसकी टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। बाकी नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की वो है आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कम से कम अपना 6% से कम का एनपीए रेशियो रखना पड़ेगा। इससे पहले इन्होंने बोला था कि आपका जो डिविडेंड के लिए एनपीए रेशियो होना चाहिए वो 7% तक होना चाहिए, पर अब ये बोल रहे हैं कि हमें 6% से भी कम का चाहिए। तो ये जो नई गाइडलाइंस हैं ये फिजिकल 25 से स्टार्ट हो जाएंगी। फिजिकल 25 का क्या मतलब हो गया, 2024 टू 2025, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। क्या क्या रैंकिंग हुई है, कि क्या रिपोर्ट आई है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की बात करते हैं। रिपोर्ट है हमारी डेटा ऑफ आईसीजेएस, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आई है, पब्लिश करी है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो आई है वो है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश की। लगातार तीसरी बार यूपी फर्स्ट नंबर पे आया है। किस वजह से, कि इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस के जो मामले हैं, क्रिमिनल्स को जस्टिस मतलब क्रिमिनल्स को जस्टिस के जो मामले हैं वो सबसे ज़्यादा जो एंट्रीज रिकॉर्ड करी गई हैं वो यूपी गवर्नमेंट ने करी हैं। और टॉप 3 की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारा यूपी है, सेकंड पे एमपी है और थर्ड नंबर पे हमारा बिहार है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो आईसीजेएस क्या है, इट एक्ट्स एज अ डेटाबेस ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। तो ये क्रिमिनल जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसका एक डेटाबेस होता है, उसका पूरी लिस्ट होता है, कौन पर्सन है, उसने कौन सा क्राइम किया है, उसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, कौन से सेक्शन के तहत आता है, वो सारी चीज़ें आईसीजेएस में रिकॉर्ड होती हैं। बाकी इसका जो फेज़ 2 है वो शुरू होगा फ्रॉम 2022 टू 23 से लेके 2025-26 तक। अगला हम पॉइंट नंबर 3 इकोनॉमिक न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेबी ने प्रोसीजर बनाया है फॉर पब्लिक इशुएंस ऑफ जेडसी जेडपी इंस्ट्रूमेंट्स बाई अ एनपीओ, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेबी ने एक प्रोसीजर बनाया है। ठीक है, तो जेडपी इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, जेडसी जेडपी की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। यहाँ पे लिख रहा है जेडसी जेडपी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, दे आर द डोनेशन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ये डोनेशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि इस पे ना तो कोई इंटरेस्ट मिलता है और ना ही आपका प्रिंसिपल वापस होता है। यानी कि अगर आपने फंड दे दिया है तो ना तो ये वापस नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में हमने एसएससी क्या होता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इसको ऐड किया था। कब किया था, सितंबर 2022 में। अब एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है ये एनएसई और बीएसई के तहत एक अलग ही सेगमेंट है। ठीक है, ये जो है ये एक अलग ही सेगमेंट है, एनएसई एंड बीएसई। अब एनएसई क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अब नवंबर 2023 की बात हो रही है कि नवंबर 2023 तक एसएससी
बीएससी का जो एंटिटीज़ हैं वो इनकी 32 एंटिटीज़ हैं और एनएससी एसएससी की 31 एंटिटीज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आरबीआई कैंसिल्स द लाइसेंस ऑफ फैज मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, आरबीआई ने फैज मर्सेंटाइल कॉरपोरेशन बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो ये जो बैंक है फैज मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ये कहाँ की बैंक है? ये नासिक महाराष्ट्र की बैंक है। ठीक है, फिजिकल 23 यानी कि 2022-23 की बात करें तो आरबीआई ने 8 कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस कैंसिल किया था और फाइन लगाया था 114 बार आरबीआई पेनल्टी इम्पोज कर चुकी है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं लियो वन एंड एनएसडीएल पेमेंट बैंक की। ठीक है, लियो वन और एनएसडीएल पेमेंट बैंक ने टाई अप किया है और इन्होंने एक कार्ड लॉन्च किया है, लियो वन कार्ड। ठीक है, लियो वन कार्ड के नाम से है। तो पूछ सकता है कि ये कार्ड किसके द्वारा पावर्ड है? मास्टर कार्ड, रुपे, वीज़ा, इस तरीके से यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछ सकता है घुमा के। अब हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। पॉइंट नंबर 4 है हमारा नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स में बात हो रही है आयुष्मान कार्ड्स की। ठीक है, टोटल आयुष्मान कार्ड्स कितने क्रिएट करे गए हैं? तो जो टोटल आयुष्मान कार्ड्स बने हैं उसमें से 49% कार्ड्स जो हैं वो वीमेन के बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात हो रही है कितने बने हैं? इसमें से 28.45 करोड़ कार्ड्स बने हैं। ठीक है, इसमें से खाली 23 में यानी कि 2023 में ही 9.38 करोड़ कार्ड्स बने हैं। बाकी अगर हम बात करें जो आयुष्मान कार्ड्स टोटल बने हैं उसमें से 48% जो कार्ड्स हैं उन पे हॉस्पिटल एडमिशन हुआ है, यानी कि इतने लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए गए थे इतने परसेंट कार्ड्स पे। ठीक है, तो स्कीम की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन हुए कितने हैं? टोटल हॉस्पिटल में टोटल एडमिशन्स कितने हुए हैं? 6.11 करोड़। ठीक है, इतने एडमिशन्स हुए हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आई है? 78,188 करोड़ रुपए। ठीक है, 6.11 करोड़ जो हॉस्पिटल एडमिशन हुए हैं उसमें से 1.7 करोड़ जो एडमिशन हुए हैं उसका कॉस्ट आया है 25,000 करोड़। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है CDSCO के रिगार्डिंग। CDSCO फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल का नाम है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, NSWS। ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में ये कंप्लीट नाम ही पूछा जाए कि CDSCO ने कौन सा पोर्टल बनाया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि NSWS की बात हो रही है। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो ये किस लिए बनाया है पोर्टल, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछ रहा है। तो ये किस लिए बना है? फॉर मेडिकल डिवाइसेस मैनेजमेंट। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें CDSCO की तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, नाम जरूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी अमित शाह जी। अमित शाह जी ने एक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, एक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। किस लिए किया है? उन फार्मर्स के लिए जो तूर दाल उगाते हैं। ठीक है, एक तूर दाल होती है, इसकी जो भी फार्मर्स खेती करते हैं तो उनके लिए एक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो प्रोक्यूरमेंट पोर्टल की अगर अपन बात करें तो इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी प्रोक्यूरमेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज करती हैं। बहुत ही इफ़िशियंट और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक हब बना देते हैं जिसमें कि आपके बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। ठीक है, वो प्रॉपरली एक दूसरे से बातें करते हैं और जिस भी तरीके से ट्रांजेक्शन होनी होती है वो होती है वहाँ पे। ठीक है, इससे क्या होता है, ये बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल है तो इसकी वजह से जो मैनुअल प्रोसेस होता है, कहीं नोट्स मतलब लिख रहा है कहीं, तो वो सब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट पोर्टल क्लियर है। तो ये पूछ सकता है कि किसने लॉन्च किया है। ठीक है, अमित शाह जी का नाम याद रखना है, यहाँ पे अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। पॉइंट नंबर 5 इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स की अब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस पहला यूरोपियन यूनियन कंट्री बना है जिसने कि डिजिटल शेंगेन वीज़ाज इशू करे हैं। ठीक है,
डिजिटल शेंगेन वीज़ाज इशू करे हैं, किसने करे हैं? फ्रांस ने। ये पहला कंट्री बन गया है, याद रखना पहला कंट्री है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई चीज़ इस तरीके से होगी, कोई सबमिट हो गई या कोई कुछ भी, अगर कोई कंट्री पहली बार कोई कर रहा है तो ये एग्ज़ाम के लिए अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम आई राइट? ठीक है, तो ये जो डिजिटल शेंगेन वीज़ा है इसमें क्या है, ये एक ऑनलाइन सिस्टम रहेगा। इसमें कि 70,000 वीज़ाज को प्रोसेस किया गया है। किसके लिए किया गया है ये याद रखना, एथलीट्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए और डेलीगेट्स के लिए। ठीक है, कौन से लोगों की बात हो रही है? वो लोग जो 2024 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये जो गेम्स है ये कहाँ पे होंगे? पेरिस में होंगे। ठीक है, अब तक क्या हुआ है, फ्रांस ने 30 मिलियन, ठीक है, ये नंबर याद रखना, कितना शेंगेन वीज़ाज को इशू कर दिया है फ्रांस ने अब तक? 30 मिलियन सिंस 2009 से अब तक ये 30 मिलियन शेंगेन वीज़ाज को इशू कर चुके हैं। ठीक है, अब शेंगेन वीज़ाज की बात करते हैं तो शेंगेन वीज़ाज होता क्या है? ये बेसिकली एक एंट्री परमिट होता है जिसमें आप एक थोड़े टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी विजिट रहती है, यानी कि आपको 180 दिन का टाइम मिलता है, जिसमें कि 90 दिन यानी कि 180 डे का एक पीरियड होता है। इसमें आप 90 दिन तक, 3 महीने तक आप इसमें रह सकते हैं वहाँ पे बिना उसके। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्रांस की। ठीक है, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और यहाँ के पीएम है गैब्रियल अत्तल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट की। कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह बने हैं 34th जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ चेतक कॉर्प्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ सकता है कि कौन से नंबर के ये कमांडिंग कॉर्प्स ऑफिसर बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रिप्लेसमेंट हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव राय का। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहाँ पे पूछ सकता है क्लियरली कि कौन से नंबर के हैं, कौन सा कॉर्प्स है। ठीक है, नेक्स्ट है सुसेस मासरा, सुसेस मासरा बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ चैड। चैड क्या है? चैड कंट्री की बात हो रही है, यहाँ की कैपिटल है ज़ेमिना, नैन ज़ेमिना। ठीक है, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस। ठीक है, याद रखना कैपिटल करेंसी पूछ लेता है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपने चैड कंट्री का नाम सुना होगा। स्टैटिक में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर बैंकिंग में नहीं पूछेगा तो SSC में पूछ लेता है क्लियरली। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। पॉइंट नंबर 7, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड डील्स की। कौन कौन से एग्रीमेंट्स और डील साइन हुए हैं उसके बारे में। तो ULFA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आसाम, तीनों ने ही मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया है। ठीक है, ULFA की फुल फॉर्म है क्या है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ठीक है, तो ये किस लिए हुआ है? टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल्स। इंडिजिनस पीपल कौन से हो गए? कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ की। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 क्या है हमारी? अब हम स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की। कौन सी? FIDE, FIDE, FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023। तो यहाँ पे ये कहाँ पर हुई कहाँ पे थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान में चैंपियनशिप हुई है ये। यहाँ पे गोल्ड जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है और ये इन्होंने कंटिन्यू 5th टाइम जीता है FIDE में। ठीक है, इसके बाद इनकी बात हो रही है कि तो इन्होंने 16 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीते हैं। कौन कौन से टाइटल जीते हैं? जिसमें कि 5 तो इनके रैपिड टाइटल्स हैं, 6 इनके ब्लिट्स टाइटल्स हैं और 5 क्लासिकल टाइटल्स हैं। तो अगर हम बात करें FIDE की, FIDE कब बना था? 1924 में। हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है आर्कडी वोरकोविच। ठीक है, आर्कडी वोरकोविच। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स के बारे में। तो पॉइंट नंबर 9 है, तो हम बात करते हैं अवार्ड्स की। तो इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट ब्रांड 2023, इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से दिया गया है बेस्ट ब्रांड का अवार्ड। ये जो अवार्ड दिए गए थे या मुंबई में दिए गए थे, तो यहाँ बात हो रही है दिसंबर 2023 में दिया गया था। ठीक है, याद रखना कौन से मंथ की बात हो रही है, किसको दिया गया है? इट इज़ गिवन टू कोहिनूर ग्रुप।
इंडिया का कोहिनूर ग्रुप है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब कोहिनूर ग्रुप की बात हो रही है तो ये कहाँ की कंपनी है? इट इज़ अ रियल एस्टेट कंपनी इन पुणे, पुणे की कंपनी है ये, पुणे महाराष्ट्र की, ठीक है। नेक्स्ट अब बात होती है, ठीक है अवार्ड तो दिया गया है पर ये अवार्ड किसने प्रेजेंट किया है? ठीक है, आर गोपाल कृष्णन, आर गोपाल कृष्णन जी ने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया है। तो ये कौन है? ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कैस्ट्रॉल इंडिया के, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा रीसेंट स्टेट अफेयर्स। स्टेट की न्यूज़ पढ़ते हैं तो कंट्री का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इनॉग्रेटेड इन वृंदावन इन यूपीज मथुरा डिस्ट्रिक्ट। यूपी में एक जिला है मथुरा, ठीक है, मथुरा में इनॉग्रेशन हुआ है पहला, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहाँ फर्स्ट लग गया ना, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज। पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, ठीक है, वृंदावन में हुआ है। इसकी कैपेसिटी है 870 स्टूडेंट्स, 870 स्टूडेंट्स इसमें पढ़ सकते हैं। इनिशिएटिव जो लिया गया है, इनका इनिशिएटिव ये है कि हम 100 नए सैनिक स्कूल्स बनाएंगे अक्रॉस इंडिया, ठीक है, इंडिया में ही हम 100 न्यू सैनिक स्कूल्स बनाएंगे। ओके, सो स्टेट अफेयर्स, स्टेट न्यूज़ में हमारी सेकंड न्यूज़ है रायपुर सिटी। रायपुर सिटी ये छत्तीसगढ़ का है, इन्होंने डेवलप किया है ग्रीन कॉरिडोर फॉर ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन, अगर किसी को ऑर्गन डोनेट करना है या फिर ट्रांसप्लांट वगैरह कराना है तो उसके लिए इन्होंने ग्रीन कॉरिडोर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हमारा स्टेट न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स हमको याद रखने हैं और उनकी कैटेगरी याद रखनी कि वो प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी में आता है। तो ये है जिंजर, इसका नाम है आदि किकेर जिंजर है, ये एग्रीकल्चर टर्म्स में इसको मिला है। हैंडमेड कारपेट हैंडीक्राफ्ट वाले में, वेंचो वुडन क्राफ्ट, ठीक है, इसको भी हैंडीक्राफ्ट में मिला है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की। तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाते हैं हम 2 जनवरी को, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे है ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा हाइलाइट्स की। जैसे मैंने इंट्रो वीडियो में क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कोई वीडियो रह जाती है, कोई न्यूज़ रह जाती है यहाँ पे, तो हम उसको एक्स्ट्रा हाइलाइट्स में कवर करेंगे। सो बात हो रही है प्रेसिडेंट मुर्मू, जानते हैं, सब जानते हैं, फुल नेम पता है सबको, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ये आसाम में एक फेस्टिवल हो रहा है कार्बी यूथ फेस्टिवल, ठीक है, कार्बी यूथ फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ पे ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जाएंगी, ठीक है। अब ये कहाँ पे हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है? तरन लैंगसो दीफू, आसाम के ये कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है फ्रैंकोइज बैटनकोट मेयर्स। फ्रैंकोइज बैटनकोट मेयर्स ये फ्रांस की हैं, ये पहली फीमेल बनी है, पहली वीमेन है जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन है, ठीक है, रिचेस्ट वीमेन है ये, ठीक है, इनकी नेटवर्थ कितनी है? $100 बिलियन। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है यूनियन अफेयर्स मिनिस्टर ने एक फेस्टिवल निकाला है, नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, ठीक है, स्ट्रीट फूड के बारे में फेस्टिवल है, दिल्ली में हो रहा है ये, और इसका जो 30th एडिशन है, ठीक है, 30th एडिशन ऑफ फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन कौन करेगा इसको? बाय नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। कहाँ पर होगा ये? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इज इट क्लियर? पूछ सकता है कहाँ पर हो रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चंदूबी फेस्टिवल। चंदूबी फेस्टिवल के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ का फेस्टिवल है? आसाम का है। कौन मनाता है इसको? आसाम की ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब इसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज़ मनाती हैं? राभास, गैरोस एंड गोरखास। तो इसी के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।